8.5.2 तक बच्चों कर चुके हैं। 8.5.3 से अभी शुरू करेंगे। इन्हें पढ़ते हुए बेटा आपको थोड़ा सा अगर बोरिंग लग रहा है तो आपको बोर नहीं होना है इसे पढ़ते हुए, क्योंकि जब एग्जाम देंगे तो सारी बोरियत का कीमत अदा हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो इसीलिए प्लीज आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको सीरियसली पढ़ेंगे। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। ये जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां बहुत इसका यूज होगा, और तब तक तो ये आपके ब्लड में शामिल हो जाना चाहिए, इतना आप इसको पढ़िए। इन लेक्चर्स को बार बार देखिए, बार बार इनको देखिए बेटा। जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जा रहा है जी। जनरल मीटिंग का नोटिस भेज दिया है, और जनरल मीटिंग के नोटिस में 8.5.3 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या कहता है, आइए ध्यान से सुनते हैं। नोटिस शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ रिमोट ई वोटिंग। ठीक है सर, आप ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो मेंबर्स को आप उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। Notice shall inform the members about the procedure of e-voting, availability of such facility, and provide necessary information thereof to enable them to access such facility. ठीक है सर, आप मेंबर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कि सच फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर योर एनुअल जनरल मीटिंग, एंड और उसके लिए जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सो दैट दे कुड अवेल दैट फैसिलिटी। तो आपने सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी है। Notice shall clearly state the company is providing e-voting facility and that the business may be transacted through such e-voting. ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे बेटा। आप ध्यान से बात को सुनेंगे बेटा, शाबाश बेटा। 8.5.3 पढ़िए, और नीचे वाली लाइन है इसकी बेटा, ये वाली लाइन पढ़िए, हाईलाइटेड लाइन पढ़िए आप। Notice shall clearly state the company is providing e-voting facility and that the business may be transacted through such voting. ये clearly नोटिस बताएगा। उससे नीचे वाला पैराग्राफ बेटा, नोटिस शैल डिस्क्राइब क्लियरली द रिमोट ई वोटिंग प्रोसीजर एंड द प्रोसीजर ऑफ वोटिंग एंड द जनरल मीटिंग बाय द मेंबर्स हु डू नॉट वोट बाय रिमोट ई वोटिंग। ठीक है सर, आइए सेकंड पैराग्राफ, हाईलाइटेड पैराग्राफ के नीचे सेकंड वाला पैराग्राफ है। नोटिस शैल डिस्क्राइब क्लियरली the remote e-voting procedure and the procedure of voting at the general meeting by members who do not vote by remote e-voting. ये वाला बहुत जो ये हाईलाइटेड लाइन आप देख रहे हैं बेटा, ये अच्छे से आप बताएंगे। नोटिस शैल डिस्क्राइब क्लियरली द रिमोट ई वोटिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर अच्छे से बताया जाएगा, एंड द प्रोसीजर ऑफ वोटिंग एट द जनरल मीटिंग बाय मेंबर्स हु डू नॉट वोट बाय रिमोट वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग के साथ जो मेंबर्स मीटिंग में पर्सनली आके वोट करेंगे उसका प्रोसीजर भी बताया जाएगा। ठीक है सर, तो साथ में जहां आप ई वोटिंग का प्रोसीजर बता रहे हैं, आपने इस बात का भी प्रोसीजर बताना है कि अगर आप पर्सनली प्रेजेंट होते हैं मीटिंग में, पर्सनली आके वहां वोट करते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। और आगे चलते हैं बेटा। नोटिस शैल आल्सो क्लियरली स्पेसिफाई द डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ वोटिंग remote e-voting and contain a statement that end of the remote e-voting period the facility shall forthwith be blocked। ठीक है, आपने क्लियरली डेट बतानी है, टाइम बताना है कि कब ई वोटिंग कमेंस होगी और कब ई वोटिंग एंड होगी। ठीक है, और साथ में एक स्टेटमेंट देनी है, शाबाश, जब जो हमने एंड टाइम बता दिया कि यहाँ पे ई वोटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद आप वोट नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोट से आप वोट नहीं कर पाएंगे। Notice shall also contain correct details of the official responsible to address the grievances connected with the voting by electronic means। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से, तो वो अपनी शिकायत कहाँ कर सकता है, तो उस ऑफिशियल के बारे में डिटेल में आपने उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका नाम, सब कुछ उसका डिटेल में बताना है। Notice shall clearly specify that any member who has voted by remote e-voting cannot vote at very very important बेटा, मार्क कर लीजिए, very very important। इस वाले जो हाईलाइटेड है बेटा, हाईलाइटेड पोर्शन को आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईपीक्यू, जिस पर्सन ने रिमोट ई वोटिंग से
ठीक है, वोट डाल दिया है, वो फिजिकल वोट नहीं डाल पाएगा, मीटिंग में आके वोट डाल नहीं पाएगा। शाबाश बेटा। अब दो बार वोटिंग थोड़ी कर डालोगे बेटा। आप रिमोट ई वोटिंग भी आप कर चुके हो। आप कहते हो जी मैं जनरल मीटिंग में जनरल मीटिंग अटेंड करके वहां भी वोट डालने का मजा लूंगा बेटा, तो दो दो बार वोट नहीं डालने देंगे आपको, एक ही बार वोट डालने देंगे। नोटिस शैल ऑल्सो स्पेसिफाई द मोड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ई वोटिंग। ठीक है, और नोटिस क्लियरली बताएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा, ई वोटिंग का रिजल्ट क्या रहेगा बेटा। और ये जो पैराग्राफ है बेटा, हाईलाइटेड पैराग्राफ 8.5.3 के नीचे जो ये दूसरा पैराग्राफ है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, और ये पहले भी बताया है कि जहां ई वोटिंग प्रोसीजर बताया जाएगा वहां पे जनरल मीटिंग में वोट कैसे होगा ये भी बताया जाएगा। देखो ये एक नई बात है, ये एक नया प्रोविजन है बेटा ऑल टुगेदर। आप इस चीज को हाईलाइट कर लीजिए, जो अभी हाईलाइटेड है आपकी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से बेटा। जो पोर्शन अभी हाईलाइटेड है यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लीजिए बेटा। एंड योर 8.3, आइए इस रूल को हम, notice shall also clearly mention the cut-off date. Notice shall also clearly mention the cut-off date as on the which the right of voting of the member shall be reckoned, and state that a person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। ईपीक्यू क्वेश्चन कर लो बेटा, जो हाईलाइटेड है वहां ईपीक्यू क्वेश्चन कर लो बेटा। नोटिस आपको एक कट ऑफ डेट के बारे में बताएगा। अगर आप उस कट ऑफ डेट पर कंपनी के मेंबर हैं तो आपको रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी मिलेगी। अदरवाइज अगर आप उस डेट पर मेंबर नहीं हैं, बाद में मेंबर बने हैं, तो फिर आपके लिए ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को ले लीजिए। शाबाश बेटा। और जो लास्ट 8.5.3 का जो लास्ट ये पॉइंट है, नोटिस शैल प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द लॉगिन आईडी एंड द प्रोसेस and manner for generating or receiving the password and for casting the vote in a secure manner। एक सिक्योर मैनर यानी एक कंप्यूटराइज्ड सिक्योर्ड सिस्टम से आपको लॉगिन आईडी दी जाएगी, आपको प्रोसेस दिया जाएगा कि आप अपना पासवर्ड वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप वोट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8.6 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, 8.6.1 ईपीक्यू क्वेश्चन करो बेटा, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो। आइए बेटा, ये हाईलाइटेड पैराग्राफ 8.6.1 पढ़ेंगे हम बेटा। बेस्ड ऑन द स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट रिसीव्ड ऑन रिमोट ई वोटिंग। अब स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया था हमने बेटा, आपने पहले पढ़ा बेटा इसके अंदर स्क्रूटनाइजर अपॉइंट हुआ था। बेस्ड ऑन द स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट रिसीव्ड ऑन द रिमोट ई वोटिंग and voting at the meeting, the chairman or any other director so authorized shall countersign the scrutinizer's report and declare the result of the voting forthwith, and details of the numbers of vote cast for and against the resolution, invalid votes, and whether the resolution has been carried or not। ठीक है बेटा, तो स्क्रूटनाइजर्स की रिपोर्ट को बेस बना के चेयरमैन उस रिपोर्ट को काउंटर साइन करेगा। ठीक है सर, और उस वोटिंग के थ्रू जो रिजल्ट आया उसे डिक्लेयर करेगा फोर्थविथ, तुरंत ही। ठीक है बेटा, और कितने वोट रेजोल्यूशन के पक्ष में पड़े, कितने उसके अगेंस्ट में पड़े, और कितने इनवैलिड वोट्स थे, ठीक है बेटा, वो सब चीजों के बारे में चेयरमैन डिक्लेरेशन देगा। शाबाश बेटा। 8.6.2 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग 8.6.2 8.6.2 देखिए बेटा, result of the voting with the details of the number of votes cast for and against the resolution, invalid votes, and whether the resolution has been carried or not shall be displayed on the notice board of the company at its registered office and its head office as well as corporate office if any, if such office is situated elsewhere. Further, the result of the voting along with the scrutinizer's report shall also be placed on the website of the company in case of companies having a website and the agency immediate after the results are declared। देखा बेटा आपने किस तरह से हमने डिक्लेरेशन करनी है। द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग, जो वोटिंग के थ्रू जो रिजल्ट आया है, ठीक है बेटा, डिटेल्स ऑफ नंबर वोट कास्ट,
जो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट पड़े हैं, इनवैलिड वोट्स जितने भी हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है बेटा। आपने कहाँ डिस्प्ले करना है, नोटिस बोर्ड ऑफ द कंपनी, जो नोटिस बोर्ड है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में, वहां पे आपने प्लेस करना है, हेड ऑफिस में प्लेस करना है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है तो वहां प्लेस करना है, ठीक है बेटा। स्क्रूटनाइजर्स फर्दर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग अलोंग विद स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट शैल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, और स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट पर आप प्लेस करेंगे। इन द केस ऑफ कंपनीज हैविंग अ वेबसाइट एंड ऑफ द एजेंसी इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। तो 8.6.2 आपने रिजल्ट को कैसे शो करना है बेटा, डिक्लेयर करना है, ये देखा आपने शुरू में। फिर आपने उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे कैसे देनी है, कहाँ कहाँ नोटिस बोर्ड पे लगाना है, कहाँ कहाँ वेबसाइट पे लगाना है, अच्छे से आप देखेंगे। 8.6.3 पैराग्राफ 8.6.3 बेटा, resolution if passed by a requisite majority shall be deemed to have been passed on the date of the relevant general meeting। ठीक है बेटा, जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया तो किस दिन मानेंगे, जिस दिन ई वोटिंग हुई या जिस दिन मीटिंग हुई। जिस दिन मीटिंग हुई ईपीक्यू क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, ईपीक्यू क्वेश्चन कर लीजिए, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए कि रेजोल्यूशन की डेट कब माने जाएंगे। जब ई वोटिंग हुई उस दिन हम डेट माने, जिस दिन आपने ई वोटिंग कराई उस दिन उसकी डेट माने, या फिर जिस दिन जनरल मीटिंग हुई उस दिन डेट माने। ये रेजोल्यूशन की डेट, क्योंकि कई बारी लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करना होगा बेटा, कई बारी हमें क्या करना होगा, लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करना होगा। तो जो जो रेजोल्यूशन है उसकी डेट हम वो मानेंगे जो जनरल मीटिंग की डेट है, ना कि वो डेट मानेंगे जो कि जिस दिन आपने रिमोट ई वोटिंग कराई है। 8.7 पैराग्राफ बेटा, कस्टडी ऑफ स्क्रूटनाइजर्स रजिस्टर रिपोर्ट एंड अदर रिलेटेड पेपर्स। ठीक है, scrutinizers register report and other related papers received from the scrutinizers shall be kept in the custody of the company secretary or any other person authorized by the board for this purpose। जब स्क्रूटनाइजर के कागज है वो कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहेंगे या किसी और पर्सन की कस्टडी में रहेंगे जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज किया है। ठीक है बेटा, कंडक्ट ऑफ पोल पैराग्राफ 8 हमने कर चुके हैं। आप 8.8 पैराग्राफ तक आप अच्छे से करेंगे। अगले सेशन से हम कंडक्ट ऑफ पोल पे बात करेंगे बेटा। बहुत धीरे धीरे से आपको बेटा ये सब बातें पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, रिवाइज करनी है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपनी लॉ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरियल ऑडिट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इसे करेंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।